2.3 का प्रश्न क्रमांक 4 उसका पहला है। अब इस संख्या को हमें क्या करना है, तोड़ के लिखना है। जैसे 9 तियां 27 लिख सकते हैं हम। कभी भी ध्यान में रखना है, ऐसी संख्या प्राप्त करना है, एक संख्या, ये जो संख्या है इसको तोड़ने के बाद एक संख्या जो है हमें किसी संख्या का वर्ग मिलना चाहिए, ऐसी कोशिश करना है। अब 9 तियां 27 होता है, तो हमने इस तरह से 27 को यहाँ तोड़ कर लिखा। ठीक है, तो अब क्या करना है, जो संख्या वर्ग है, अब 9 3 का वर्ग है तो उसको बाहर ले लेंगे हम। तो बाहर लेने के बाद वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसका वर्गमूल लिखना रहता, और अंदर क्या संख्या बची, √3। तो ये उसका सरल रूप हो गया। अब इससे ज़्यादा संक्षिप्त छोटा रूप हम इसको नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, अब यहाँ पर भी देखिए, इसको भी हम 50 को 25 दूनी 50 लिख सकते हैं, 25। अब 25 जो है किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है ये, तो इसको बाहर लेंगे तो 5 हो जाएगा। हाँ, और अंदर जो बचेगी वो संख्या हो गई 2। अब इसका और संक्षिप्त रूप हम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी 25 गुणा 10 करेंगे तो हमें 25 जो है 5 का वर्ग मिलेगी, इसीलिए मैंने 25 गुणा 10 किया। ठीक है, तो यहाँ 25 यानी हमें पता है 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो इसे बाहर लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, 5√10। तो इस तरह से हमको ये संक्षिप्त संख्याएं प्राप्त करनी है। अब इसमें और भी उदाहरण है, तीसरा चौथा भी है। देखिए, चौथा उदाहरण है 112। ठीक है, अब 112 में हम कौन सी संख्या ले सकते हैं, 16 सत्ते 112, तो 16 सत्ते 112। ठीक है, अब 16 जो है किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो इस 16 को अगर मैं बाहर लूँगी तो इसके बदले क्या लिखूँगी, 4 और अंदर का 7। ये एक तरह से पांचवा है। पांचवा भी थोड़ा सोच समझ के करेंगे हम। तो 4 गुणा 42। अब मैंने 4 गुणा 42 क्यों लिखा, क्योंकि 4 जो है वो 2 का वर्ग है, इसीलिए मैं 2 को आसानी से बाहर ले सकती हूँ, तो ये संख्या हमको मिलती है। तो इस तरह से ये चौथा सवाल भी अपना हो गया हल। ठीक है, तो ये सभी आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। 2.3 का 5वां सवाल करेंगे। निम्नलिखित करणियों का क्रम संबंध निर्धारित करो। यानी कौन सी करणी छोटी है और कौन सी करणी बड़ी है, छोटे बड़े का निशान इसमें लगाना है। तो हम यहाँ पर ये है, इसको हम 2 भागों में लिखते हैं। 2 7√2, ये 7 बाहर है और ये 2 जो है वो अंदर है, करणी के अंदर। तो मैं इसको भी करणी के अंदर लेती हूँ। इस 7 को अगर मैं करणी के अंदर लेती हूँ तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसके अंदर से करणी से बाहर लेते हैं तो वर्गमूल लिखते हैं, लेकिन जब हम करणी के अंदर लेंगे तो इसका वर्ग लिखेंगे। तो मैं इसको अगर करणी के अंदर लिखूँगी तो ये 2 ऑलरेडी यहाँ पर है और इसका जो वर्ग है वो लिखूँगी। तो 7 का वर्ग होता है 7 7 49। अब इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। अब यहाँ पर ये करणी है, करणी के अंदर 3 ऑलरेडी है और 5 का वर्ग लिखा जाएगा, तो 5 का वर्ग होता है 25। तो अब 2 गुणा 49 होता है 98 और 25 तियां होता है 75। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली 98 बड़ी है, तो ये बड़ा है। तो ये बड़ा है, यानी कि अगर ये इस साइड बड़े का चिन्ह है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 7√2 ये बड़ी है 5√3। तो इस तरह से क्रम संबंध निर्धारित करना है। दूसरा भी देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 247 और
274। अब इसमें सीधे सीधे हमको दिखाई दे रहा 247 और 274, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? 247 और 274, ये एक स्टेप बढ़ा सकते हैं आप। 274, इन संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है? इन संख्याओं में से देखने से समझ में आ रहा है कि ये संख्या बड़ी है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 274, ये बड़ा है। तीसरा उदाहरण क्या है? और इस साइड में है 28। अब यहाँ पर एक करनी के अंदर एक संख्या है, एक यहाँ पर करनी के बाहर है, तो ये जो करनी के बाहर संख्या है उसको भी मैं करनी के अंदर भेजती हूँ। तो ये जो 7 है वो ऑलरेडी यहाँ पर है। अब ये 2 करनी के बाहर आया है तो 2 हुआ है, करनी के अंदर जाएगा तो इसका वर्ग हो जाएगा, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। और यहाँ पे ऑलरेडी 28 है, इसको करनी के अंदर ही रहने देंगे। फिर 7 चौक कितना होता है? 28 होता है, ये भी 28 होता है। ठीक है, तो अब दोनों 28 और 28 दोनों बराबर हैं, इसलिए ये 28 करनी 28 और करनी 28 भी बराबर होंगे। जब ये बराबर हैं तो ये जो हमारा है 2√7 बराबर 28, ये भी समान होंगे। दोनों के बीच कैसा संबंध होगा? समानता का। अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा उदाहरण क्या है? चौथा उदाहरण है 5√5 और 7√2। ठीक है, तो अब यहाँ पर करनी के बाहर वाली संख्या को अंदर लेना है, तो अंदर 5 है, तो ये जो 5 है वो क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग, 5 5 25, और ये 2 जो है वो अंदर है, इसको अंदर ही रहने देंगे। 7 7 49, तो 25 पंचे होता है 125 और 49 दूनी होता है 98। तो इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? दोनों में से ये संख्या बड़ी है, तो ये बड़ी है, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि 5√5 बड़ी है 7√2। तो ये 4 सवाल हो गए। अब पांचवा है और तो ये भी ऐसे ही करना है। जो बाहर वाली संख्या उसको अंदर लेंगे, तो अंदर लेंगे तो ये 42 ऑलरेडी अंदर है, और इसको जब अंदर लेंगे तो 4 चौक 4 का वर्ग हो जाता है 16, और ये यहाँ पे 2 ऑलरेडी अंदर है और 9 9 81। अब दोनों को क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो 42 गुणा 16, 42 गुणा 16 कितना होता है? देखिए यहाँ पे 42 गुणा 16, 16 दूनी 32, 16 चौक 64, 65, 66, 67, यानी ये इसको गुणा करेंगे तो आएगा 672, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 162। ठीक है, तो अब यहाँ दिखाई दे रहा साफ साफ कि 672 जो है 162 से बड़ी होती है, तो इसलिए ये जो संख्या है वो इस संख्या से बड़ी होगी। अब छठा भी दिया है, देखिए छठा उदाहरण दिया है। तो अंदर, जो अंदर की संख्या उसको अंदर ही रहने देंगे, और बाहर वाली संख्या को 25। और यहाँ पे इसको मैंने करनी के अंदर लिया है, तो यानी कि ये भी करनी के अंदर, ये करनी के बाहर है। अगर इसको करनी के अंदर लेंगे तो क्या होगा? 9 9 81 हो जाएगा ये। ठीक है, 9 का वर्ग हो जाएगा, तो ये 25 3 75 हो गया, और ये हो गया 81। तो इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी? 81 बड़ी है, इसलिए ये जो संख्या है वो इससे छोटी हो जाएगी।
आखिरी सवाल है इस प्रश्न का, 7वां सवाल है 7 और 2√5। तो उसी तरह से जैसे अभी ये करनी के बाहर है तो करनी के अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा। और ये संख्या अगर करनी के अंदर 5 ऑलरेडी है, ये अंदर जाएगी तो 5 चौक हो जाएगा 20। तो अब इसमें से कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, तो ये बड़ी है, तो ये जो संख्या है वो बड़ी हो जाएगी 2√5 की। तो इस तरह से ये हमारा हो गया 5वां सवाल। 2.3 का ये छठा सवाल अब हम देखते हैं। छठा सवाल है, निम्नलिखित करणियों को सरल करो। तो ये बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ √3 है, दोनों की करणीय संख्या समान है, तो ये 8 और 5 को, ये 8 और 5 करणी के बाहर है, दोनों के बीच में जमा का संबंध है, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं 5 + 8 3। ठीक है, तो 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है। और इस तरह से ये पहला उदाहरण हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, घटा 4√5 जमा 125। ठीक है, तो ये है दूसरा उदाहरण। तो दूसरा उदाहरण ये, इसको पहले हम 125 को तोड़कर लिखते हैं, 4√5 ये ऐसे का वैसा ही लिखेंगे, और ये जमा 125, ये जो 125 है ये इसके अंदर है, करणी के अंदर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, करणी के अंदर 25 पंचे 125 होता है ना, तो 25 पंचे 125 तोड़कर लिखते हैं हम इसको। फिर उसके बाद फिर से ये वैसा ही लिखिए, घटा 4√5 जमा, अब ये 25 जो है उसको बाहर लीजिए, 25 को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसका वर्गमूल, बाहर लेने के बाद वर्गमूल हो जाएगा, और बचेगा क्या, करणी के अंदर वाली संख्या वैसे ही लिखेंगे। अब हम यहाँ पर करणी, यहाँ देखिए ये सब सेम है, और तो करणी के बाहर जो संख्या है उनको पहले लिख लीजिए। करणी के बाहर क्या है, 9 घटा चिन्ह के साथ में जमा 5, ये सब क्या है, करणी के बाहर है, और ये 5 जो है करणी के अंदर है, तो इसको एक ही बार लिखा मैंने। तो 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 5, 5 जमा 5 कितना, 10, और करणी के अंदर की संख्या वैसी की वैसी। तो दूसरा उदाहरण भी हमने देखा। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा उदाहरण है ये तीसरा उदाहरण, तो इसमें भी इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा 7 करणी के अंदर 16 तियाँ 48 होता है, तो 16 तियाँ लिख दिया। ठीक है, घटा, अब इसको भी तोड़कर लिख सकते हैं, 9 तियाँ 27, और ये इसको तोड़कर नहीं लिख सकते, उसको ऐसे का ऐसा रहने देंगे। तो अब ये 16 जो है वो 4 का वर्ग है, अगर ये बाहर आ जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 4। ये 7 ऑलरेडी है, उसके साथ 4 और आ गया, और करणी के अंदर की संख्या 3। हाँ, उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे, ये 9 है, 9 अगर बाहर आएगा तो हो जाएगा 3, और करणी के अंदर की संख्या 3, और ये वैसे का वैसा। अब उसके बाद देखिए 7 चौक होता है 28, अब इसको वैसे का वैसा ही लिखेंगे हम। अब यहाँ पर भी ये 3√3 सब सेम है, तो करणी के बाहर की जो संख्याएं हैं वो हम लिख कर लेंगे बाहर, जैसे 28 घटा 3, और यहाँ कुछ नहीं मतलब घटा 1। ठीक है, और करणी के अंदर 3 है, कॉमन लिखा उसको।
तो 28 में से 3 गए तो बचते हैं 25, 25 में से 1 गए तो बचते हैं 24। ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। चौथा उदाहरण भी देखते हैं हम। चौथा उदाहरण क्या है? और 2 7। ठीक है। अब पहले मैंने क्या बताया आपको, करनी के बाहर की संख्याएं सब हम लिख कर लेते हैं इसको सरल करने के लिए। अब इसके बाहर क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। इसके बाहर 3/5 है, पता है अपने को। और इसके बाहर 2 है और ये कॉमन है। तो इसको मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट में लिखा और ये संख्या कॉमन लिख दी। अब फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। 2 और 1 होता है 3, और ये -3/5 वैसे ही रहेगा, और ये 7। अब इनको सरल करेंगे, इनका हर समान करेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। तो करिए इसको तिरिया गुणा, 3 पंचे 5 तियाँ 15, घटा 3 एकम 3/5 एकम 5। वैसे ही लिखेंगे। अब 15 में से 3 गए तो होते हैं 12/5 √7। तो ये हो गया हमारा चौथे सवाल का उत्तर।